बारामूला में जमकर हो रही बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने जमकर मस्ती की, एक दूसरे पर बर्फ का गोला फेंकते नजर आए सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। बर्फबारी को लेकर बड़ी संख्या में गुलमर्ग पहुंच रहे सैलानी। शोपियां में हुई जोरदार बर्फबारी, पहाड़ से लेकर मैदान तक बिछी बर्फ की मोटी परत। भारी बर्फबारी से गाड़ियों पर जमी बर्फ की चादर, तापमान में भारी गिरावट। गुलमर्ग पहुंचे सैलानियों की कुदरत ने पूरी की मुराद, बर्फ की फुहार से सैलानियों का स्वागत। सेल्फी पॉइंट पर कुदरत की मेहरबानी से खुश नजर आए सैलानी, बर्फ से घिरी वादियों के बीच झूमते हुए जमकर खिंचवाई तस्वीरें। नए साल से पहले सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग, बर्फ से स्नोमैन बनाते दिखे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर हो रही बर्फबारी से पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिली, अच्छे मुनाफे से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ बारिश भी जारी, प्रशासन ने सैलानियों से सतर्क यात्रा करने की अपील की। गुलमर्ग के तवांग मर्ग पर जमकर बर्फबारी हुई, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से प्राकृतिक सुंदरता में लगे चार चांद, पहाड़ी चोटियों के साथ चिनार के पेड़ पर जमी बर्फ की चादर। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बर्फ की जमी मोटी चादर, बर्फबारी से गलन बढ़ी। तवांग मार्ग पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन, बर्फ हटाने वाली गाड़ियों से हटाई जा रही बर्फ। जम्मू कश्मीर के तुलाइल और गुरेज में भारी बर्फबारी, घरों की छत पर जमी बर्फ, बर्फबारी से गलन बढ़ी। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित। बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ, सड़कों को साफ करने में प्रशासन जुटा। श्रीनगर में सरकार ने सर्दियों के इमरजेंसी से निपटने के लिए स्नो कंट्रोल रूम बनाया, 24 घंटे लोगों को मिलेगी सेवा। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए कई मशीनों को तैनात किया, बर्फबारी वाले इलाकों में हुई तैनाती। पुंछ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ियों में छाया कोहरा, तापमान में गिरावट। ठंड और कोहरे के बीच जवानों का जोश हाई, जहां कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड अभ्यास से कदमताल करते नजर आए। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का रेड अलर्ट, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी में घना कोहरा। लखनऊ में छाया घना कोहरा, पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। अयोध्या में घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम हुई, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। आगरा में घने कोहरे के आगोश में समाया ताजमहल, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। पंजाब हरियाणा में कोहरे का अलर्ट, कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया। चंडीगढ़ में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ाई, सड़कों पर थमी वाहनों की रफ्तार। करनाल में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। भिवानी में शीतलहर का असर, कई इलाकों में छाया कोहरा। बिहार के पटना में कोहरा छाया, सड़कों पर रेंगती दिखी गाड़ियां। मुंबई में क्रिसमस त्योहार की रौनक, 60 फीट का क्रिसमस ट्री बना यहां के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। मुंबई के बांद्रा में समंदर किनारे कल से लगेगा क्रिसमस फेयर, पिछले 5 सालों से नवी मुंबई फाउंडेशन कर रहा क्रिसमस फेयर का आयोजन। सिलीगुड़ी के बाजारों में क्रिसमस से पहले रौनक, दुकानों में सजावट और उपहारों की खरीदारी जोर शोर से जारी। क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए पर्यटक कर रहे जैसलमेर का रुख, ऐतिहासिक स्थलों पर दिखी जबरदस्त भीड़। पर्यटकों की भीड़ से खिले कारोबारियों के चेहरे, यहां के सुहाने मौसम ने घूमने का मजा दोगुना किया। देश भर में चल रही क्रिसमस की तैयारियां, प्रयागराज में क्रिसमस की जोरदार तैयारियां, चमचमाती सुनहरे रंग की रोशनी से जगमगाया चर्च में लगाए गए रंग बिरंगे क्रॉस, कई सजे धजे क्रिसमस ट्री, लाइट वाले ट्री बने आकर्षण का केंद्र। स्नोमैन और लाइट जलते पंखों वाली तितली ने लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचा, दुकानों पर दिख रही त्योहारों की रौनक। केक के लिए बेकरी की दुकानों पर ग्राहकों का तांता, सेंटा क्लॉज और बेल्स की जमकर हो रही बिक्री। मनाली में क्रिसमस के मौके पर सड़कों और बाजारों की हुई गुब्बारों से भव्य सजावट, चारों ओर दिख रही त्योहार की धूम। जगह जगह पेड़ों की लाइटें, बेल्स से सजावट की गई, सजाए गए कई स्नोमैन और सेंटा। सैलानी ठंडे मौसम में नदी के किनारे, गार्डन्स और बाजारों की कर रहे सैर, सभी के चेहरे पर दिख रहा त्योहारों के लिए उत्साह। दुर्ग में क्रिसमस के पावन त्योहार से पहले धूमधाम से निकाली गई भव्य रैली, बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए लोगों ने रैली में दिया दुनिया को प्यार और शांति का संदेश, जमकर डीजे की म्यूजिक पर थिरकते दिखे लोग। घोड़े पर सवार बच्चों ने किया डांस, सेंटा क्लॉज बने लोगों ने डांस भी किया।
बोस्निया के शहर साराजेवो के मशहूर लैंडमार्क क्रिसमस लाइट्स ने जगमग उठे। शहर में त्योहार का माहौल, सैलानियों की रौनक बढ़ी। क्रिसमस से पहले साराजेवो की सड़कों पर रौनक, रात होते ही पूरा शहर रोशनी में नहाया। साराजेवो में ऐतिहासिक इमारतों को खास क्रिसमस लाइट से सजाया गया। स्थानीय लोग और पर्यटक नजारे का ले रहे आनंद। क्रिसमस के रंग में सजी साराजेवो की संकरी गलियां, यहाँ के बाजारों में क्रिसमस की चहल पहल। शहर में उत्सव और खुशियों का दिखाई दिया माहौल। रंग बिरंगी लाइट के साथ क्रिसमस हॉलिडे की शुरुआत। अयोध्या में कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में उमड़ रहे श्रद्धालु। अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी और कनक भवन में दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। केरल के अरनमुला से सबरीमाला मंदिर के लिए रवाना हुई भगवान अयप्पा के स्वर्ण पोशाक शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल। भगवान अयप्पा के स्वर्ण पोशाक के दर्शन के लिए सुबह से सड़कों पर लगी भक्तों की कतार। भक्तों ने लगाए स्वामी शरणम अयप्पा के जयकारे। 26 दिसंबर को सबरीमाला पहुंचेगी शोभा यात्रा। 27 दिसंबर को सबरीमाला में होगा भव्य समापन। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की। जेपी नड्डा ने होटल से देखा महाकालेश्वर मंदिर का नजारा। सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पूजा पाठ की, भस्म आरती में शामिल हुए। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। शिक्षा को लेकर बच्चों के साथ चर्चा हुई। उत्तराखंड के रानीखेत में सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। त्रिची के श्रीरंगम वैकुंठ एकादशी पागल पथु उत्सव का चौथा दिन मंदिर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से मंदिर में भीड़ लगी। पीलीभीत में सांसद खेल महोत्सव का दूसरा दिन केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने दौड़ लगाकर दिया फिटनेस का संदेश। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अकोला में फूलों की प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। लोगों ने देखे हजारों किस्म के रंग बिरंगे फूल। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में लोगों को फूलों की देखरेख और रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई। हजारों लोगों ने एग्जीबिशन में लिया हिस्सा। प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले में बिजली के खंभों पर लगाए जाएंगे QR कोड। कोड को स्कैन कर लोग आसानी से पता कर सकेंगे अपनी लोकेशन। सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया। विधि विधान से पूजा पाठ के साथ शुभारंभ हुआ। संसद खेल महोत्सव के शुभारंभ पर बच्चों ने डांस की प्रस्तुति दी। कई लोगों को सम्मानित किया। भोपाल मेट्रो में हफ्ते के पहले वर्किंग डे का आंकड़ा सामने आया। सोमवार को 2896 लोगों ने मेट्रो में सफर किया। 89,380 रुपए कमाई रही। दिल्ली की नई EV पॉलिसी पर बड़ी तैयारी। नए साल के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है ड्राफ्ट। प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद। दिल्ली में MSME बैंकिंग एक्सीलेंस अवार्ड में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया। संबलपुर में आयोजित महोत्सव में शामिल हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दोनों लोगों को सम्मानित किया गया। दार्जिलिंग में डिरेल हुए टॉय ट्रेन, सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाड़मेर में 5 साल के मृत बच्चे ने 2 लोगों को नई जिंदगी दी। बच्चे के परिजन ने बच्चे का लीवर और किडनी डोनेट किया। वाराणसी में पुलिस सतर्क मित्र बूथ का स्थापित किया गया। लोगों को आपराधिक मामलों की शिकायत करने में आसानी होगी। जम्मू में मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली BSM ने किया NCC एकेडमी का दौरा। मेजर जनरल को सलामी दी। उज्जैन में आयोजित अटल स्मृति पर्व में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। सीएम का भव्य स्वागत। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने कॉलेज के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। ढोल बजाकर स्वागत किया। धर्मेंद्र की फिल्म 21 की इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिव्यू किया। शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। सलमान के जन्मदिन पर फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर जारी होगा। जल्द ही फिल्म के नए पोस्टर को भी रिलीज किया जाएगा। सलमान खान ने जन्मदिन से पहले बताई अपनी ख्वाहिश। मसल बाइसेप्स दिखाते शेयर की फोटो। लिखा काश में 60 में ऐसा ही दिखूं। उज्जैन में फिल्म राहु केतु का नया गाना किस्मत की चाबी लॉन्च। सीएम मोहन यादव शामिल। फिल्म राउडी जनार्दन में विजय देवरकोंडा का फर्स्ट लुक जारी। अगले साल दिसंबर में रिलीज होगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने AI रोबोट के साथ लगाए डांस मूव्स। क्रिसमस गायता म्यूजिक पर अनोखा डांस किया।
काराकास में ट्रेड फेयर के उद्घाटन पर मादुरो का रोबोट संग डांस वायरल। एआई ह्यूमनॉइड रोबोट ने गायिका संगीत पर तालमेल दिखाया। क्रिसमस म्यूजिक पर राजनीति और टेक्नोलॉजी का दिलचस्प संगम। एआई रोबोट के डांस मूव्स के दीवाने हुए राष्ट्रपति। लंदन में मशहूर स्ट्रीट आर्टिस्ट बैंक्सी की नई म्यूरल सामने आई। काले सफेद आर्ट वॉक को देखने और फोटो लेने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। पुरानी इमारत की दीवार पर बनी इस पेंटिंग में सर्दियों की टोपी पहने 2 बच्चे जमीन पर लेटे दिखाई दिए। आसमान की ओर इशारा करता एक किरदार लोगों का ध्यान खींच रहा। ओलंपिक मशाल ने साउदर्न इटली का दौरा जारी रखा। पाएस्तुम और अमाल्फी के यूनेस्को धरोहर स्थलों पर मशाल पहुंची। ग्रीस के ओलंपिया से जली मशाल अब इटली में आगे बढ़ रही है। रोम से शुरू हुई रिले 12,000 किलोमीटर तय करेगी। ओलंपिक मशाल रिले 110 इटालियन प्रांतों से गुजरेगी। 300 से ज्यादा शहरों में उत्सव मनाया जाएगा। इटली 2026 विंटर ओलंपिक की मेजबानी करेगा। मिलान और कोर्टिना डी अम्पेजो होंगे हॉस्ट सिटी। 6 फरवरी से शुरू होंगे 2026 ओलंपिक खेल। मार्च में पैरा ओलंपिक का आयोजन होगा। इंटरनेशनल स्विमिंग लीग 2027 में दोबारा से शुरू करने की हो रही तैयारी। कोरोना काल के चलते बंद करनी पड़ी थी प्रतियोगिता। चीन के बीजिंग, तियानजिन और हिबी में आईटी हब बनाने की जोरों पर कवायद जारी। चीन के इन शहरों में तैयार की जा रही प्रयोगशाला में रोबोट कर रहे काम। लोगों को अत्याधुनिक तकनीक से काम करने का मिल रहा बड़ा मौका और अनुभव। रोबोट और दूसरी अत्याधुनिक तकनीकों से कम समय में हो रहे बेहतर काम। इनसे विकास कार्यों को मिलेगी तेज रफ्तार। चीन के सिचुआन में बनाया गया पांडा बेस। पांडा के रहने के लिए अनुकूल प्राकृतिक परिवेश बनाया।